हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्रीदेवी क्लासेस के अंदर। सर्वेइंग हमारा सब्जेक्ट चल रहा था। आज हम लेकर आए हैं अधीनस्थ बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के अंदर सर्वेइंग के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको। सिविल इंजीनियरिंग के एग्जाम में आज हम जो फर्स्ट पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री का पेपर 2020 का था, बट इसका जो फाइनल एग्जाम है वो हुआ है 2021 के अंदर। अधीनस्थ बोर्ड ऑफ राजस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग के अभी तक 2 एग्जाम लिए हैं, उनमें एक लिया है 2016 के अंदर, देन एक था 2020 के अंदर। जो 2016 के अंदर भी 2 तरह के एग्जाम हुए थे, एक तो था टीएसपी और नॉन टीएसपी। टीएसपी की फुल फॉर्म होती है ट्राइबल सब एरिया प्लान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन एरियाज को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी हैं। ये ऐसे एरियाज होते हैं जिनकी 50% पॉपुलेशन वो आदिवासी है और ये शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं। टोटल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 4, 2 हैं डिप्लोमा के और 2 ही हैं डिग्री के। 2020 के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम लिया गया है, तो इसके हम करने वाले हैं 2 पेपर सॉल्व। तो फर्स्ट अभी हम देखते हैं डिग्री का पेपर जो कि 2020 का है और जो कैंसिल होने के बाद में दोबारा हुआ था। एक बार कैंसिल हो गया था एग्जाम लीक होने की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कि 1 वर्ग मीटर इसके बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1296 स्क्वायर इंचेस, सेकंड ऑप्शन है 9 स्क्वायर फीट, थर्ड ऑप्शन है 1.196 स्क्वायर यार्ड्स, देन फोर्थ ऑप्शन है 10.76 स्क्वायर यार्ड्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि 1 मीटर के अंदर 1.09361 यार्ड्स होते हैं और जब हम 1 मीटर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर यार्ड्स, ये है स्क्वायर यार्ड्स 1.196 कैसे आया कि 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ओके, और 1 मीटर के अंदर होते हैं 1.0936 इंटू में 1.0936, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा। ओके, क्लियर है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं। 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं। अगर यहाँ पे स्क्वायर फीट होता तो ये आंसर भी करेक्ट होता, क्योंकि जब हम 3.28 इंटू में 3.28 करेंगे तो यही आंसर निकल के आएगा। ओके, तो अगर ये स्क्वायर फीट के अंदर होता तो ये सही होता, बट अभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1.196 स्क्वायर यार्ड्स। ओके, क्लियर है। तो इसका 64 नंबर क्वेश्चन है द इंजीनियर चैन यूज फॉर चैन सर्वे इज डैश लॉन्ग। चैन सर्वे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंजीनियर चैन डैश लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 15 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 33 फीट, थर्ड ऑप्शन है 66 फीट, देन फोर्थ ऑप्शन है 100 फीट। चैन सर्वे हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आपको मिलता है 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 फीट। तो जो चैन है उनको हम 2 टाइप्स से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक चैन जो कि मीटर के अंदर होती है। ये होती है 10 मीटर की, 20 मीटर की, 30 मीटर की। जबकि दूसरी चैन होती है जो होती है फीट के अंदर। तो ये होती है 33 फीट की फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं रिवेन्यू चैन। ओके, देन दूसरी होती है 66 फीट की जिसे सर्वेयर चैन या फिर गंटस चैन बोलते हैं, और एक होती है 100 फीट की जिसे हम इंजीनियरिंग चैन बोलते हैं। इसके अंदर 100 ही लिंक होते हैं और 33 फीट की जो चैन होती है इसके अंदर 16 लिंक होते हैं, जबकि 66 फीट की जो चैन है उसको गंटस चैन या सर्वेयर चैन कहते हैं और इसके अंदर भी 100 लिंक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द इंडेक्स फ्रेम और ए टी शेप फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ ए वर्टिकल लेग इज नोन एज। कि ट्रांजिट थियोडोलाइट में इंडेक्स फ्रेम या टी आकार का फ्रेम जिसमें एक लंबवत पैर होता है, वर्टिकल लेग, इसके रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लिप स्क्रू, सेकंड ऑप्शन है इंडेक्स आर्क, थर्ड ऑप्शन है क्लिपिंग आर्क, देन फोर्थ ऑप्शन है वर्नियर आर्क। तो आपको मिलता है 5 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टाइम अप। तो ये इस तरह का होता है थियोडोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये है टी फ्रेम, या फिर जिसे हम इंडेक्स फ्रेम भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल लैग है इसको तो बोलते हैं हम क्लिपिंग आर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लिपिंग आर, सी नंबर ऑप्शन। और अब इसी में देख लेते हैं, फर्स्ट है क्लिप स्क्रू। तो ये जो इसको फिक्स करने वाला जो स्क्रू होता है उसको क्लिप स्क्रू कहते हैं। इंडेक्स फ्रेम, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो टी शेप का होगा, तो उसका जो फ्लैंज वाला पार्ट है उसको हम इंडेक्स आर्म कहते हैं, और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट सम अज्यूम्ड डेटम इज नोन। एक ऐसा परमानेंट पॉइंट जिसका एलिवेशन नोन हो, और वो पॉइंट लिया गया है कोई जो डेटम अज्यूम किया हमने, अनुमानित डेटा उसके संबंध में, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसका एलिवेशन हमें नोन है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंचमार्क, सेकंड ऑप्शन है मीन सी लेवल, थर्ड ऑप्शन है ग्राउंड लेवल, देन फोर्थ ऑप्शन है लेवल लाइन। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेंचमार्क, कि बेंचमार्क ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका एलिवेशन हमें पता होता है। मीन सी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो कि सी का लेवल होता है, ये होगा सी का लेवल। लाइक रेलवे स्टेशन वगैरह पे हाइट लिखी होती है कि मीन सी लेवल से इस रेलवे स्टेशन की हाइट क्या है। ओके, तो मीन सी लेवल जो हमारे यहाँ पे यूज किया जाता है वो बॉम्बे पोर्ट का यूज किया जाता है। ओके, और एक होता है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल होता है कि जो ग्राउंड है उसका क्या लेवल है। ओके, देन फोर्थ ऑप्शन है कि लेवल लाइन। मान लो कि प्लेन टेबल है और इसके नीचे ट्राइपॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड हमने यहाँ पे रखा, तो इसको जब हम लेवल करते हैं, किसकी हेल्प से प्लेन टेबल को लेवल करते हैं, स्प्लिट लेवल की हेल्प से। ये अभी हमने रिसेंटली देखा था, स्प्लिट लेवल की हेल्प से लेवल करते हैं। ऐसा ही हम थियोडोलाइट यूज करते हैं, या फिर जब टैक्योमेट्री यूज करते हैं तो उनको भी लेवल करते हैं। जिस लाइन पे वो लेवल होता है वो होता है उसकी लेवल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटूर इंटरवल शुड बी। कंटूर इंटरवल कितना होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है इंफिनिटी, थर्ड ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल, देन फोर्थ ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल। 0 होगा, अनंत होगा, पैमाने के समानुपातिक होगा, या फिर पैमाने के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कंटूर हमने पढ़ा नहीं है, इस सीरीज के बाद में हम कंटूर करने वाले हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्टली तो हम यही देख लेते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो सबसे पहले कंटूर क्या होता है कि अगर कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक ये पॉइंट है ग्राउंड पे, इनका लेवल सबका सेम है, कि मान लो सबकी हाइट है वो है 60, ओके, 60 फीट ग्राउंड से ऊपर है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, सेम लेवल के पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं कंटूर। ओके, तो अब ये कंटूर लाइन है, ये मान लो 60 की है, और यहीं से ये वाली कोई लाइन है और ये है 80 की। ओके, इसका मतलब इसकी हाइट तो है 60, इसकी हाइट है 80। अब इन दोनों के बीच में वर्टिकली जितना गैप होगा, कि ये कोई ग्राउंड है और इस पे ये हाइट है और एक ये है, ये तो है 80, देन ये है 60, तो इनके बीच के अंदर जो ये वर्टिकली इतना जो गैप 20 का, इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। ओके, और अगर यही हॉरिजॉन्टली होता कि 60 और 80 वाली लाइन के बीच का जो गैप होता उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और जो वर्टिकली डिस्टेंस है दो कंटूर के बीच की उसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द जेनिथ एंड द सेलेशियल इक्वेटर इज कॉल्ड। कि एंगल बताना है किस किस के बीच का, जेनिथ और सेलेशियल इक्वेटर के बीच का। जेनिथ और सेलेशियल इक्वेटर के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एल्टीट्यूड, सेकंड ऑप्शन है लैटिट्यूड, थर्ड ऑप्शन है अजिम्थ, देन फोर्थ ऑप्शन है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैटिट्यूड। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं तो उसमें टर्म आती है जेनिथ एंड नदी। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये ईस्ट एंड वेस्ट। ये सेलेशियल पोल है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा इक्वेटर। ओके, तो ये पोल है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर आ गया इक्वेटर, जो कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को मिलाएगा, और जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को मिलाता है उसे
पोल कहते हैं। तो जेनिथ से जो सेलेशियल इक्वेटर की साइड में जो एंगल लिया जाएगा उसे कहेंगे लैटिट्यूड। अज़ीमुथ होता है नॉर्थ पोल से जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल लिया जाएगा उसे कहेंगे हम अज़ीमुथ। लाइक ये इस तरह से ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये कहलाता है अज़ीमुथ। तो इसी तरह से इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर लैटिट्यूड प्लस होता है। यहाँ पे जो डिपार्चर है इसी को हम लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, या तो डिपार्चर कह दें या फिर लॉन्गिट्यूड कह दें। ओके, तो इसके अंदर लैटिट्यूड प्लस होता है और लॉन्गिट्यूड या डिपार्चर होता है वो भी प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लैटिट्यूड माइनस में होता है और डिपार्चर प्लस के अंदर होता है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव के अंदर होते हैं और फोर्थ के अंदर लैटिट्यूड प्लस एंड डिपार्चर माइनस में होता है। ओके, और जो लैटिट्यूड को निकालते हैं वो लेंथ, जितनी लेंथ दी हुई है किसी लाइन की वो इनटू में cos थीटा। देन डिपार्चर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ फील्ड बुक इज अबाउट। फील्ड बुक का आकार लगभग कितना होता है? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर। देन फोर्थ नंबर ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह की एक बुक होती है फील्ड बुक, जिसके अंदर जितना भी सर्वे का जो डाटा है, लाइक ये लेवलिंग का डाटा है, वो इस तरह से एंटर करते हैं। एक होती है मेजरमेंट बुक, जो फील्ड का डाटा है जितना भी उसको हम मेजर करके और फाइनल जो एंट्री होती है वो मेजरमेंट बुक के अंदर होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने अधीनस्थ बोर्ड के डिग्री लेवल के सर्वेइंग के जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये 2020 के अंदर आए हुए डिप्लोमा के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे।